हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सी सेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी में। आप लोग के लिए एक खास और सुनहरा मौका है। ओके, मई धमाका सेल चल रहा है जिसमें हमारे प्रीलिम्स इंटरव्यू तक के या सभी बैचेज में डिस्काउंटेड प्राइस पे ये बैच अवेलेबल हो रहे हैं। ओके, और ये कैसे हो रहा है डिस्काउंट? तो आप जब भी बैच लेना है तो आप VT लाइव कोड, बैच लेते समय आपको VT लाइव कोड इस्तेमाल करना है और जैसे इस्तेमाल करेंगे इतने कम प्राइस पे ये बैच अवेलेबल हो जाएगा। इस बैच की कुछ खासियत मैं बताऊं तो ये बैच 31 मई तक ही वैलिड है और 31 मई तक ही इस बैच में एनरोल कर लें, उससे पहले पहले कर लें। ओके, और एक और खास बात कि इस बैच में अगर आप एनरोल करेंगे तो आपको CSET का अलग से परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। CSET इसी में इंक्लूडेड है, CSET का बैच। ओके, तो CSET, हाँ भाई, CSET इसी में इंक्लूडेड है। ओके, और ये हमारा शाम का बैच है, शाम में 6 बजे से स्टार्ट है और ये 28 मई से स्टार्ट है, कक्षाएं प्रारंभ है। तो जल्दी से जल्दी इस ऑफर को आप लोग, इस ऑफर के थ्रू बैच को ज्वाइन करें। स्टेटमेंट 1 लिखता हूं, सम बुक्स आर ट्रे। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल ट्री आर रोड। तीसरा है ऑल रोड आर विल्स। ठीक है, विल्स, WHEEL, पहिया। इसमें कुछ भी, कहीं भी कुछ भी बोल देता है, कुत्ते शेर बोल देता है, शेर कुत्ता बोल देता है। ठीक है, कंक्लूजन पहला है कि सम विल आर बुक। दूसरा है स्टेटमेंट सम रोड आर बुक्स। ठीक है, तीसरा कंक्लूजन है सम विल्स आर ट्रे। बताइए। ओके, चलिए, क्या क्या रिजल्ट निकला? क्या रिजल्ट निकला, कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं? तीनों सही आपके भी। आगे चले देखिए, सम बुक्स आर ट्रे, सम बुक्स आर ट्रे, ये बुक्स हो गया और ये ट्री हो गया। ठीक है, कह रहा है कि ऑल ट्रीज आर रोड। अच्छा, ऐसे दो फिगर हम करेंगे। एक होगा पहला जिससे, जिसके बीच रिलेशन दे रखा, बस उसी को कोशिश करेंगे उसी के बीच रहे। ठीक है, बात वहीं तक रहे। दूसरी वाली कि जिसके साथ नहीं भी दिया, अगर पॉसिबिलिटीज बननी तो उसके साथ भी करेंगे। ठीक है, ऑल ट्रीज आर रोड। अब कह रहा है कि ट्री जो है रोड के अंदर होना चाहिए, रोड के अंदर भी तो ना चाहते हुए बुक से हमारा इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा। ओके, कितनी भी कोशिश कर लेंगे वो बुक को तो कट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा रोड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद से कह रहा है कि ऑल रोड्स आर विल। अब ना चाहते, अच्छा इसका भी सेम ही बनेगा। ओके, ऑल रोड आर, तो रोड है किसके अंदर होना चाहिए? विल के अंदर होना चाहिए, तो ऑल रोड आर विल। ठीक है, ना चाहते हुए ये कट करेगा। ओके, अब इससे कंक्लूजन क्या, दूसरा भी सेम ही बनेगा। ओके, अब सम सम का केस है, सभी एक दूसरे को कट कर ही रहे हैं, सारे सही होंगे। ऐसे भी दिख रहा है सभी एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो सम तो होगा ही होगा। ओके, कट कर रहे हैं या
किसी एक के अंदर कोई एक है तो ऑल वाला है, या तो कट करने वाला सम का रिलेशन सबके साथ एक दूसरे के साथ म्यूचुअल है, तो सम का तो बनेगा। मैंने कल बताया था कि ऑल का भी केस होगा, उसमें भी सम कंक्लूजन निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट, सम स्टेटमेंट 1 है, सम बैग्स आर प्लेड। दूसरा स्टेटमेंट है सम प्लेट्स आर चेयर। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है ऑल चेयर्स आर टेबल। कंक्लूजन है पहला, सम टेबल आर प्लेट्स। दूसरा है सम चेयर आर बैग्स। तीसरा है नो चेयर इज बैग्स। ठीक है, अब इससे मैं कंक्लूजन निकालना है, बताइए क्या होगा। कंप्लीमेंट्री भी है क्या एक दूसरे के? कंप्लीमेंट्री कल बताया था कि एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री भी। चलिए, क्या क्या कंक्लूजन निकला, कौन सा सही है? दूसरा तीसरा गलत है। आपका क्या है? फिगर बन गया। क्या फिगर बना है, सभी लोग दिखाइए। एक फिगर में सम नहीं करता है। अच्छा तीन सम ठीक, चलिए फिगर बन जाएगा, हो जाएगा। सम बैग्स आर प्लेट्स, तो ये एक दूसरे को कट करेंगे। ये मान लीजिए बैग है और ये क्या हो गया, प्लेट्स है। ठीक है, कह रहा है कि अच्छा एक और ऐसा ही बना लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए ध्यान से, पहला फिगर किस बात पे फोकस करता है कि जिसके जिसके बीच में दे रखा है, कोशिश करिए उसी के बीच तक मामला रहे। ओके, दूसरा फिगर इस बात पे डिपेंड करता है कि जिसके बारे में नहीं भी कहा गया है। ओके, अगर पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर नहीं कहा गया, मना भी तो नहीं किया गया है, ओके, तो हम उसके साथ भी रिश्ता बना लेंगे। ठीक है, इसमें ओके, पहला दूसरा इस तरीके का होगा फोकस। अब कह रहा है सम प्लेट्स आर चेयर, प्लेट्स चेयर के बीच में ही मामला है, तो हम प्लेट्स चेयर के बीच में ही मामला रहने देंगे। तो ये प्लेट्स हो गया, चेयर हो गया, सम का रिलेशन है, चेयर हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा सोचो कि जो चेयर का है वो प्लेट से मना भी तो नहीं, बैग से मना भी तो नहीं किया है, ऐसा तो नहीं बोला कि नहीं होगा, मना नहीं किया, तो इसके साथ भी, इसके साथ के साथ साथ इसके साथ भी हम बना सकते हैं चेन। तो ये क्या हो गया, सम प्लेट्स चेयर हो गया। ठीक है, ओके, अब उसके बाद से तीसरी बात कह रहा है कि ऑल चेयर्स आर टेबल, चेयर्स टेबल के बीच में बोला है, तो ऑल चेयर्स आर टेबल। अब हमें ऑल चेयर्स, अब देखिए चेयर को टेबल के अंदर रख रहा है, ना चाहते हुए प्लेट से तो हो ही जाएगा, लेकिन हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, तो इसको ऐसे कर लीजिए। ओके, अब ये क्या हो गया हमारा, टेबल। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसको क्या हो गया, अब यहां पे कर सकते हैं। अच्छा एक बात मन में आ रहा होगा, दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा कि सर जब इसको एक बड़े सर्कल के अंदर करना है तो क्या मैं सभी को नहीं कर सकता हूं, उसमें ये भी तो आ जाएगा, ये भी मन में भावना आ जाती है। ओके, जब सबसे ऑल के साथ, तो सबके साथ ऑल के साथ ही रिलेशन। देखिए ऑल का कभी भी आएगा ना, जिसके साथ बोला उसके साथ तो ऑल का रिलेशन रखेंगे, बाकी सबके साथ सम का करेंगे। समझ गए? हो सकता है ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आएगा, लेकिन कंफ्यूजन होने के अलावा कुछ और नहीं रहोगे। ठीक है, ऑल बस इसके साथ है ना,
तो कोशिश करिए बस इसी को घेरना है, बाकी सबके साथ सम का रिलेशन है, समझ गए? ओके, सम का रिलेशन है मतलब मिक्स रिलेशन कहा जाता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब कम कुछ ही तो कह रहा है, ऑल मतलब सभी हो जाता है, समझ गए? तो इसके साथ ऑल का रिलेशन है तो बाकी के साथ हम सम का इस रिलेशन कर लेंगे, ठीक है? और ये अगर ऐसे करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है? अब कंक्लूजन, अच्छा दो बातें, ये दो फिगर बन रहे हैं। अब दो फिगर का मायने क्या होता है? देखिए दो फिगर हम बनाते इसलिए हैं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के इससे आंसर आ जाते हैं, ओके, लेकिन जो बच जाते हैं उसको इससे हमें देखना पड़ता है। अब कौन से स्टेटमेंट बच जाते हैं उसकी बात सुनो। इस फिगर से जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखे हो, जैसे सम, ये कंक्लूजन, सम के साथ ऑल के साथ यही पॉजिटिव बनते हैं ना, तो पॉजिटिव अगर कंक्लूजन दे रखा हो तो इस फिगर से हम चेक कर लेंगे। अगर ये फिगर हमारा अगर अलाउ कर रहा है, ये बात ठीक है तो ठीक है, समझ गए? अगर नेगेटिव कंक्लूजन दे रखा है, नेगेटिव मतलब नो के साथ दे रखा है, उसका चेक हम इसके साथ करेंगे, ओके? देखिए ये फिगर बस इसी बात पे डिपेंड करता है कि इससे क्या है कि अगर ये टोटली नेगेटिव की बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए बैग प्लेट में रिलेशन था, प्लेट और चेयर में रिलेशन था, हमने बैग का नहीं मना कर दिया, सीधे सीधे मना कर दिया। मतलब ये वाला फिगर, पहला जो फिगर बनाते हैं ना, नेगेटिव स्टेटमेंट बेस ही बनाते हैं, जिसके बारे में कहा गया बस उतने ही हम जानेंगे, दूसरे के बारे में नहीं जान रहे। मतलब ये नेगेटिव थॉट के साथ बनाया गया है और ये हाईली पॉजिटिव थॉट के साथ बनाया गया है कि जिसके साथ नहीं भी है तो मना नहीं किया था ना, एक बार जाना चाहिए, शायद भूल गए होंगे बोलना, ठीक है? इस तरीके की बात होगी, ओके? तो ये हाईली पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बनाया गया है। मतलब अगर नेगेटिव वाले स्टेटमेंट अगर इससे गलत हो गए, जो हाईली पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बनाया गया, इसका मतलब वो सर्वासर गलत ही होगा। और ये नेगेटिव एटीट्यूड के साथ बनाया गया, नहीं बोले भी नहीं है, तो हम क्यों मान के चलेंगे कि नहीं बुलाए होंगे, नहीं बुलाना चाह रहे इसलिए नहीं बोले हैं, ठीक है? तो वही बात है। तो अगर पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट इससे, ये नेगेटिव थॉट से के साथ, एटीट्यूड के साथ बनाया गया, तो पॉजिटिव अगर इससे सही हो गया, समझ गए, तब तो सही हर जगह होना चाहिए। क्लियर है? तो कुल मिला के इतना सब लेक्चर दिया, एक ही बात है कि दो फिगर बनेंगे, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट देगा तो इससे चेक कर लेंगे, नेगेटिव देगा तो इससे चेक करेंगे, सीधी सी बात है। इसमें कितने पॉजिटिव हैं? ऊपर के दो, नेगेटिव कौन सा है? नीचे वाला। ऊपर के दो पॉजिटिव है तो इससे चेक करिए। कह रहा है कि सम टेबल्स आर प्लेट, सम टेबल्स आर प्लेट, तो सम टेबल्स और प्लेट कहां पे है? टेबल ये रहा, प्लेट कहां रहा? ये कट कर रहा है, बिल्कुल सही है, ओके? फिर उसके बाद से कह रहा है सम चेयर्स आर बैग, सम चेयर्स आर बैग, चेयर बैग कहां पे? ये रहा, बैग ये रहा, दूर है, हटा दिया, ओके? कह रहा है नो चेयर्स इज बैग, नो चेयर्स इज बैग। अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऊपर की तरफ देखेंगे नहीं, ये तो बोलेगा ही हाँ ठीक है नो चेयर्स इज बैग है, देखो नो चेयर बैग है, ये तो बोल देगा हाँ ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड के साथ बना था, ओके? ये क्या कहेंगे? इससे चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड से बना था। नो चेयर इज बैग अगर ये कह देगा तो हमारा सही माना जाएगा, ठीक है? तो लेकिन देखो चेयर कहां पे? ये रहा, बैग ये रहा, कट तो कर रहा है, तो ये गलत कर दिया, समझ गए? इसलिए होता है, क्या कह रहे हैं दोनों डायग्राम? कल आपने बताया था कि दोनों डायग्राम अगर सेम हो जाए, ये नेगेटिव के चेक करने के लिए नीचे तरफ और पॉजिटिविटी के लिए ऊपर वाला। लेकिन क्या जैसे आपने बोला था कि दोनों डायग्राम अगर सेम होंगे तो वो ऊपर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या दोनों डायग्राम? जैसे इसमें था ये सेम हो गया, हाँ बताइए। हाँ तो नेगेटिव पॉजिटिव सब एक ही बात है, ओके? डायग्राम दोनों सेम बने, हाँ दोनों सेम बने तो सम वाले अक्सर सही हो जाते हैं, अक्सर क्या 99% सही हो जाते हैं, ठीक है? दोनों में से एक फिगर गलत हो जाए तो गलत मानेंगे, कहीं भी गलत होगा वो नेक्स्ट। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग यहाँ लगाना है। मैंने बोला ना कि पॉजिटिव होगा तो वो गलत बोल देगा, ठीक है? वो गलत बोल देगा, नेगेटिव होगा तो ये गलत बोल देगा। पॉजिटिव वाले जितने भी होंगे इससे देखोगे तो सही लगेगा, ये ऊपर वाले इससे देखेंगे तो सही लगेगा, लेकिन ऊपर वाला गलत कर रहा होगा। नेगेटिव वाला उस ऊपर देखेंगे तो वो सही बोलेगा कि ठीक है मामला, लेकिन नीचे वाला गलत बोल रहा होगा, ठीक है? लेकिन दोनों में ओवेनिस्ट, समझ गए? तो सबसे सही, सबसे शॉर्ट तरीका ये है। अच्छा अब एक जरूरी बात सुनिए, यूपीएससी इसका ऑप्शन कैसे सेट करेगा? करता है, अभी तक तो कर रहा है कि पहला सही,
दूसरा सही, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, ओके, तीनों सही या तीनों गलत ऐसा दे देगा, ठीक है। लेकिन एक बैंकिंग का पैटर्न होता है कि इधर 1 इधर 2 सही, ओके, इधर 2 इधर 3 सही, मतलब या तो दूसरा सही या तीसरा सही, ओके। यूपीएससी आज तक नहीं पूछा है, लेकिन चांसेज हैं कि अगर इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहे, ऑप्शन में यूपीएससी की खासियत है भी कि ऑप्शन सेट करने में महारत हासिल है, कंफ्यूज करना चाहता है ऑप्शन से, ओके। तो अब इसमें कंफ्यूजन का एक ही बात होगा कि यूपीएससी बोलेगा या तो 2 सही या तो 3 सही, इस तरीके का स्टेटमेंट लिख सकता है, ठीक है। अब ये हमें समझना चाहिए कि या वाला कब सही होता है, या वाला कब हम कंक्लूजन मतलब उसका ऑप्शन टिक करते हैं, ठीक है, या स्टेटमेंट से। तो देखिए इसका सबसे साधारण सबसे सिंपल तरीका है कि दो ऐसे कंक्लूजन लिखे गए हो जो सेम वर्ड के साथ लिखे गए हो, और एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव थॉट से लिखा गया हो, तो वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री कहे जाते हैं। जैसे देखिए दूसरे और तीसरे पे ध्यान देंगे तो इसमें भी चेयर है, इसमें भी चेयर है, इसमें भी बैग है, इसमें भी बैग है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पहला तो कंफर्म सही है, दूसरा इंडिविजुअल अगर सोचेंगे तो गलत है, तीसरा इंडिविजुअल सोचेंगे गलत है। लेकिन अगर इन दोनों का मिक्स करके चलेंगे ना कि दोनों में से कौन सा सही, दोनों का मिक्स करके, तो इसमें हमारा या का ऑप्शन आएगा। देखिए चेयर बैग, ओके। ये कह रहा कि है, ये कह रहा कि चेयर बैग है, ये कह रहा कि नहीं है। तो भाई सोचो, खुद सोचिए आप, या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, कह रहा है चेयर बैग, एक कह रहा है चेयर बैग नहीं है, तो कोई एक तो सही बोल रहा है ना, कोई एक तो सही बोल रहा है। तो इसमें क्या हम करेंगे, अगर दोनों को एक साथ मिक्स करके चलेंगे, तो अगर इस तरीके का ऑप्शन लिखा होगा कि फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, या पहला सही है, ओके, और उसके बाद एंड इधर सेकंड और थर्ड करेक्ट, ठीक है। पहला सही है, पहला सही है, और या तो दूसरा या तीसरा सही है, ठीक है, समझ गए। पहला तो कंफर्म सही है, इंडिविजुअल वो सही बोल रहा है, लेकिन इस वाले में इधर लग सकता है। अब ये हर जगह नहीं लगेगा, ये वही पॉसिबिलिटी बनेगी कि सेम वर्ड के साथ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट लिखा गया हो। समझ गए, सेम वर्ड, चेन बैग, चेयर बैग, चेयर बैग। अब ये नहीं देखिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इससे मिलाएंगे तो इसमें कुछ टेबल है, प्लेट है, इसमें चेयर बैग है, कोई एक भी मैच करेगा तो नहीं, दोनों होने चाहिए चेयर बैग, ठीक है। अगर मान लो ऊपर वाला लिखा होता सम चेयर और प्लेट, तो भी हम नहीं मानते। चेयर बैग मतलब कहने का मतलब खुद सोचिए, खुद थोड़ा सा सोचेंगे, थॉट प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे तो यही तो होगा, या तो होगा, पहला कह रहा हो रहा है, दूसरा कह रहा नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं, कोई एक तो सही बोल रहा है। जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए देखिए ये रवि जी हैं क्या, ओके, 2 लोगों को भेजा मैंने, तो ये आके बोले कि नहीं है सर, आप साथ ही गए थे, आप बोले हैं सर, तो मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा, दोनों में से कोई एक सही बोल रहा है या दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, एक ही बात होती है। कोई एक सही, एक बोल रहे हैं कि हाँ है भी, दूसरे कह रहे हैं नहीं है सर। तो अगर दोनों को एक साथ मिलेंगे तो कंक्लूजन तो यही निकालूंगा ना मैं कि या तो आप सही बोल रहे हैं या तो ये सही बोल रहे हैं, कोई एक सही बोल रहा है, ये नहीं पता कौन सही बोल रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-3 और कर लीजिए। क्या सम ने ऑल भी हो पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक नेगेटिव सेम वर्ड के साथ। ऑल भी होता ना, ऑल चेयर्स आर बैग, नो चेयर्स इज बैग, तो भी वही कह रहा है सभी के सभी चेयर बैग है, कह रहा है कि नो चेयर कोई नहीं है बैग है, मतलब वो भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इधर 1 इधर 2 सही। ठीक है, ये कह सकता है ये यूपीएससी
अब इस बार मुझे लगता है कि इस टाइप का कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट करेगा ही करेगा, ठीक है। 2-3 और कर लेते हैं। ऑल डेस्क आर रूम, दूसरा सम रूम्स आर हॉल, all halls are leaves। कंक्लूजन निकाल रहा हूं भाई। पहला some leaves are desk, दूसरा some hall are desk, तीसरा some leaves are rooms। ओके अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, अगर जल्दीबाजी है, समय आपके पास नहीं है, ओके, सारे स्टेटमेंट देखेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो आप दूसरा फिगर नहीं भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा। देखिए इसमें सारे पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला दूसरा नहीं भी बनाएंगे ना, क्योंकि इसका कंक्लूजन हमें पॉजिटिव उससे पहले वाले से निकालना है। ओके, नहीं भी अगर नेगेटिव स्टेटमेंट देगा तो दूसरे की जरूरत पड़ जाएगी। ओके, अगर कोशिश करिए, अभी ये आदत मत डालिए, इसीलिए मैंने शुरू में नहीं बोलता हूं कि पहले से दूसरे से, समझ गए। एक बार पूरा दोनों फिगर बनाने की आपको आदत हो जाए, रूटीन में आ जाए, ओके, अच्छे से बनने लगे, तब ये जजमेंटल करिएगा। तो ये बाद में बोलता हूं मैं। ठीक है, ऑल डेस्क आर रूम्स, ओके, ऑल डेस्क आर रूम, तो डेस्क अंदर और रूम बाहर, ये रूम हो गया और ये डेस्क हो गया। ठीक है, ऐसा ही सेम दूसरा भी बना देंगे, ये हमारा रूम हो गया और ये हमारा डेस्क हो गया। ठीक है, कह रहा है सम रूम्स आर हॉल, सम रूम्स और हॉल। ठीक है, सम रूम्स, तो अब रूम के बारे में बोला गया तो बस यही है। ठीक है, दूसरा वाला सभी के सभी इसको भी कट कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद से तीसरा कह रहा है ऑल हॉल्स आर लीव्स। ठीक है, हॉल लीव्स, अब ना चाहते हुए रूम को तो कट करेगा ही करेगा, क्योंकि हॉल के बाहर एक सर्कल बनाना है, लेकिन मैं कोशिश करके इसको तो बचा सकता हूं ना। ओके, तो कोशिश करके उसको तो बचा सकता हूं मैं। इसका मतलब एक इस तरीके का, ये क्या हो गया हमारा लिप्स। ठीक है, लेकिन इसमें ये हो गया। अच्छा, अब एक बात देखो, तीनों कंक्लूजन जो होंगे ना, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, तीनों कंक्लूजन के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, इसी से हमारा फिल्टर होगा। तो आप ये ना भी बनाते तो काम चलता, लेकिन अगर शुरुआत में ही अगर इसी से शुरुआत करेंगे कि अगर एक ना बनाना एक बनाना, तो हो सकता है बाद में आपको बनाने की हैबिट खत्म हो जाए, समझ गए। तो शुरू में जरूर दोनों बनाइए। आपको पता है कि ये वाले जितने हम कंक्लूजन इसी से देंगे, क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन है नहीं, तो दूसरे वाले की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। ओके, सम लिप्स आर डेस्क, सम लिप्स आर डेस्क, और यूपीएससी की खासियत है दोनों कंक्लूजन दोनों टाइप का निकालता है। देगा दो ही स्टेटमेंट, लेकिन कंक्लूजन 5, 6, 7, 8 दे देगा, समझ गए। कम से कम 4, 5 दे देगा, क्योंकि ऑप्शन सेट करने में अच्छा लगता है कि 1, 2, 3 सही, 2, 3, 4 सही, इस तरीके का। ठीक है, उनको अच्छा लगता है। तो कंक्लूजन कितना भी हो, 50 भी कंक्लूजन हो, इसी से आंसर देना है। ओके, तो कह रहा है कि सम लिप्स आर डेस्क, लिप्स डेस्क कुछ है रिलेशन नहीं है। सम हॉल्स आर डेस्क, हॉल और डेस्क नहीं है, डेस्क से तो कुछ भी होगा, तो डेस्क से तो सारे दूर हैं।
बस रूम और उसका होता। सम लिव्स आर रूम, लिव्स रूम ये है, ना चाहते हुए भी था। अच्छा, इसमें कुछ कंप्लीमेंट्री एक दूसरे के हैं, नेगेटिव है ही नहीं, नहीं है तो कंप्लीमेंट्री होंगे नहीं। 4 स्टेटमेंट का लिखूं, सबसे टफ 3 वाले कर लेंगे। आते तो 2 ही हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस करे रहेंगे तो। चलिए एक और लिख लीजिए, फिर उसके बाद से 4 वाला लिख देता हूं। एक स्टेटमेंट आने वाला भी लिख देता हूं, क्वेश्चन आपको जो आया है ऑल, और ये किसी ना किसी एग्जाम के ही क्वेश्चन है। बनाना होता तो मैं अपनी तरफ से बना बना के करा देता, लेकिन थोड़ा सा ये रिलेवेंट रीजनिंग एग्जाम के ही पैटर्न से करिए तो ज्यादा सही होता। नो इज फ्लोर। अच्छा, इस चैप्टर को किसी और मेथड से पढ़ाता ना मैं, कम से कम 3 क्लास लगते, 3 से 4 क्लास, तभी भी अंत में यही कंक्लूजन आप निकालते कि फालतू में पढ़ा है उन्हें। ठीक है, जैसे होता ना बहुत लोग 100-50 पता नहीं क्या क्या, प्योर रीजनिंग के टीचर अलग तरीके से पढ़ा देते हैं, तो चाहते हैं कि रीजनिंग रीजनिंग ही हो। लेकिन अब आपको ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस भी नहीं, आंसर भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो यही होना भी चाहिए। इसमें देखिए कंक्लूजन पहला है, नो ट्रे इज वेंजल्स। दूसरा है, नो चेयर इज वेंजल। तीसरा है, सम फ्लावर्स आर ट्रे। चौथा है, सम वेंजल्स आर ट्रे। बताइए, हो गया? कितने सही हैं? नहीं बनना? नो चेयर, दूर दूर दोनों डायग्राम सेम है, बन रहे, दोनों सेम बन रहे हैं। चलिए देखिए, एक तो बन गया, फिगर तो बनाने में मास्टरी होनी चाहिए। चलिए, ऑल ट्रीज आर चेयर्स, ट्रे अंदर और चेयर बाहर। ये हमारा ट्रे है और ये हमारा चेयर्स है। कह नो चेयर्स इज फ्लावर, चेयर। अच्छा, एक ऐसा ही बना लेंगे, ठीक है। नो चेयर्स इज फ्लावर, फ्लावर बाहर, फ्लावर कौन सा है? अच्छा, चेयर है ना, और फ्लावर ओके, कोई रिलेशन नहीं, तो दूर बना दीजिए। इसमें भी वही होगा, और क्या बनाइए। ये हो गया, फ्लावर हो गया। देखिए, इसमें चेंज कहां होता, अगर इसी स्टेटमेंट को लिखता कि नो चेयर्स इज, ऐसा लिखता कि नो फ्लावर इज, ओके, चेयर्स की जगह या ऐसा लिखता कि नो ट्रीज इज फ्लावर। सुनिए, ये लिखता कि नो, चेयर की जगह लिख देता नो ट्री इज फ्लावर, तो किसके लिए मना कर रहा है? ट्री के लिए। तो इसमें तो दूर होगा ही होगा, इसमें क्या होगा? चेयर के लिए मना नहीं किया ना, नहीं किया तो इससे सम का रिलेशन कर देंगे। समझ गए? क्लियर है मामला? लेकिन इसने चेयर को ही मना कर दिया, और चेयर क्या है? ट्री है, चेयर के अंदर ही है, तो भाई जब चेयर को ही हमें क्रॉस नहीं करना तो यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, कुछ भी करेंगे। समझ गए? तो ऐसे ही ऑटोमेटिक हिडन हो गया ये। ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये फ्लावर हो गया, ठीक है। सम फ्लावर्स आर वेंजल्स, सम फ्लावर्स, तो इसमें तो
बस इसी करना है, बस इसी की बात है ये, ठीक है। बेंजल्स, इसकी बात करेंगे सम फ्लावर्स, तो इसके लिए मना भी तो नहीं किया इन लोगों के लिए, फ्लावर इन लोगों को तो मना भी नहीं किया, तो इसको भी कट करो और सबको कट करो, हाँ, ये भी कट- ठीक है। इसको भी कट करेंगे, इनको भी करेंगे, ठीक है। अब कंक्लूजन निकालिए। नो वाले कंक्लूजन नीचे वाला देगा, गलत है, पहला गलत। और सम वाले को ऊपर वाले से वेरीफाई करेंगे। चारों गलत। चारों गलत। चलिए ऊपर नो नो वाले हैं, नीचे वाले से नो ट्रीज इज बेंजल, नो ट्री बेंजल, ये तो हो ही सकता है। अच्छा ये हो सकता है तो गलत ही होगा ना, हो सकता है नीचे वाले से ना, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नीचे वाले से चेक करेंगे। ये कह रहा है कि नो ट्री इज बेंजल, ये तो कह रहा है भाई, है भाई, तो गलत हो गया ना। इसका नो चेयर इज बेंजल, नीचे वाले से ही देखेंगे तो बेंजल और चेयर देख लेंगे, ये भी कट कर रहा है, ओके। ये मना कर रहा है कि नो ट्रीज इज बेंजल, नीचे वाले में देखेंगे तो देखेंगे भैया कट तो कर रहा है ना, यहां ये तो कह रहा है, और है तो बात तो हम उसकी मानेंगे, गलत। तीसरे की बात करेंगे सम फ्लावर्स इज ट्री आर ट्री, अब ये पॉजिटिव है, ऊपर वाले से चेक करेंगे, ठीक है। सम फ्लावर्स आर ट्री, फ्लावर्स ट्री का देखिए, फ्लावर ट्री में कुछ है रिलेशन, वो कह रहा है ही नहीं, गलत हो गया। कह रहा है सम बेंजल्स आर ट्री, बेंजल्स ट्री में कुछ है क्या, नहीं, वो भी ऊपर वाला मना कर रहा है, नहीं है, खत्म कहानी, ठीक है। फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, एक दो और दे देता हूं भाई। फिगर बन गया तो सब कुछ हो गया। एक चार वाला बोलो, चार स्टेटमेंट वाला। अच्छा एक और कॉम्प्लीमेंट्री वाला करिए, सम मोटर आर बुक्स, सम स्कूटर आर मोटर्स। तीसरा है ऑल गर्ल्स आर स्कूटर, ठीक है। कंक्लूजन है भाई, पहला कंक्लूजन है सम गर्ल्स आर मोटर, दूसरा है सम गर्ल्स आर बुक्स, तीसरा है सम स्कूटर आर गर्ल्स, चौथा है नो गर्ल्स इज अ बुक। बताइए एक 24 में आएगा क्वेश्चन, फ्री का नंबर देके जाएगा एक, या जब भी, लेकिन एक और बात बता दूं, ये जब भी आए ना एक साथ तीन आए, झुंड में आते हैं ये क्वेश्चन, ये अकेले नहीं आते। 22 का उठाइए तीन थे, 20 का उठाइए तीन थे, 21 में भी दो थे, तो आते। 23 में नहीं आया था, आएगा जरूर, आएगा, झुंड में आएगा,
2 3 फ्री का नंबर देके जाएगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे यूपीएससी में कंक्लूजन मैक्सिमम क्वेश्चन में सारे गलत होते हैं। अब जैसे ही सारे गलत होते हैं बच्चों के अंदर लगता है कि भाई कैसे सभी कैसे गलत हो गए। जैसे इसके पहले क्वेश्चन हाँ, जैसे सारे गलत हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। आप अपने कॉन्सेप्ट पर रिजिड रहिए, टिके रहिए, वो कुछ भी बोले सारे गलत, जो आ रहा है टिक करिए, आगे बढ़िए। इसीलिए मैं कह सकता था अभी भी कि हो गया खत्म, प्रैक्टिस ही तो करा रहा हूं, लेकिन मैं अपने प्रेजेंस में थोड़ा चाह रहा हूं कि कॉन्फिडेंस आ जाए आप लोगों के अंदर। जैसे चैप्टर तो खत्म हो गया, 20-25 मिनट का है ये, और ये ऐसा सोचने में, ऐसा बनाने में बड़ा टाइम लगेगा, खुद का ही है। वेन डायग्राम से तो दुनिया बताती है, लेकिन आधे लोग कंफ्यूज कर देते हैं, पता नहीं कैसे। ये थोड़ी सी मेहनत किया गया, खुद ही मेहनत किया है मैंने उस हिसाब से, ठीक है। तो वेन डायग्राम से कंफ्यूज कर देते हैं लोग, बहुत लोग वेन डायग्राम से भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डेटा, हाँ, और उसके बाद से ये होता है कि बोलते हैं बहुत लोग इस 100 50 150 करके, वो अगर करेंगे तो इतना चीज याद करना पड़ेगा ना आपको। ये गलत है 50-50, ये 100%, ये 50%। तो रीजनिंग में का अलग से लोड। तो लड़कों को पता है क्या होता है कि छोड़ के जाते हैं इसको। बच्चों की क्या मजबूरी है, बच्चों की भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन स्मूथनेस हो गया। सम मोटर्स आर बुक, मोटर है, बुक है, ये हो गया मोटर और ये बुक, ठीक है। ऐसा ही एक और बनाएंगे, ये हमारा मोटर है और ये बुक है। कह रहा है सम स्कूटर आर मोटर, सम स्कूटर आर मोटर। तो स्कूटर मोटर सम का रिलेशन शेयर कर रहे हैं, तो बस मोटर और स्कूटर के बीच में ही बात रहनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये बियॉन्ड द लिमिट, ये हाईली पॉजिटिव इंसान है। ये कह रहा है कि मना किए हैं, हो सकता है कि बोलना भूले हों, तो ये मोटर के साथ बुक के साथ भी रिलेशन लेके चलेंगे, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि ऑल गर्ल्स आर स्कूटर, ऑल गर्ल्स। अब ये थोड़ा ध्यान से, इसने उल्टा लिखा ऑल गर्ल्स आर स्कूटर, ऐसा नहीं बोला कि ऑल स्कूटर आर गर्ल्स, बोलता तो ये स्कूटर वाला गर्ल्स के अंदर होता, लेकिन ये बोला है कि ऑल गर्ल्स आर स्कूटर। समझ गए, सभी की सभी लड़कियां स्कूटर है, मतलब लड़कियां स्कूटर के अंदर होनी चाहिए, समझ गए। ये जल्दीबाजी में ना पड़ी, ऑल गर्ल्स आर स्कूटर, ऐसा नहीं कि ये बाहर कर देंगे, स्कूटर के अंदर होनी चाहिए। अब स्कूटर के अंदर एक सर्कल होगा, स्कूटर वाला ये हो गया, ओके। अब हमें पहले वाले में कोशिश करनी है कि किसी को कट ना करे, ओके। तो पॉसिबल है, एक ऐसा कर लिया, गर्ल्स हो गए, ठीक है। अगर यही बोलता ऑल स्कूटर आर गर्ल्स, मतलब ये बाहर बाहर कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करें आप लोग, ओके। अब देखिए गर्ल्स अंदर है, अब इसमें मना भी तो नहीं किया है, एक ये हो गया, गर्ल्स हो गया, ओके, डन। अब कंक्लूजन निकालिए। आप लोगों ने स्कूटर को अंदर कर लिया था, गर्ल्स वाले सर्कल के, वो पढ़िए ध्यान से। तो ये तो पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ तो सेव होता है, मैं भेज दूंगा, ठीक है। कोई ग्रुप बना है हम लोग, या उनको भेज दूंगा, भेज देंगे, लीजिए। जब फोटो क्लिक करना है तो और कीजिए। मैं अपना टेलीग्राम यहाँ का बना दूंगा एक ऑफलाइन। अब क्या, नहीं बहुत है, और करें, अच्छे फोटो आ रहे हैं, चलिए और करिए एक और अच्छा फोटो। बस हमारे लिमिटेशन यही तक थे। चलिए, कहाँ गया क्वेश्चन, ये अच्छा बना तो दिया था ये, ओके। हाँ जी, आप बताइए
कह रहा है सम गर्ल्स आर मोटर, सम गर्ल्स आर मोटर, सम गर्ल्स आर मोटर, सही है क्या? अब देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट में कंक्लूजन मैंने बोला किससे चेक करोगे? ऊपर वाले से। ऊपर वाला अगर ओके बोलेगा हाँ जी ओके है तो ओके रिपोर्ट मानेंगे। अगर ऊपर वाला मना कर देगा नहीं जी ये बात सही नहीं है तो मना कर देंगे। नेगेटिव वाला नीचे वाले से, नीचे वाला बोल देगा हाँ जी ओके है तो ओके मान लेंगे, मना कर देगा नहीं जी तो मान जाएंगे। ठीक है। सम गर्ल्स आर मोटर, सम गर्ल्स आर मोटर, गर्ल्स मोटर देखिए कोई रिलेशन नहीं, लेकिन पहले पुराने फिगर में आपका सही आ गया होगा, ये आ गया था ना पुराने वाले में। आगे बढ़िए। सम गर्ल्स आर बुक, गर्ल्स बुक, गर्ल्स से तो किसी का कोई रिलेशन नहीं है स्कूटर को छोड़ के। ठीक है। सम स्कूटर आर गर्ल्स, बिल्कुल सही है, ये सही है हमारा। नो गर्ल्स इज बुक, ये नीचे वाले में आएंगे। गर्ल्स बुक का देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है, सही, ये गलत है, नीचे वाला गलत कह रहा है। तो केवल कौन कौन सही है? तीसरा। और ध्यान से देखिए कॉम्प्लीमेंट्री भी है क्या? इधर का केस लग सकता है इसमें, इधर का या तो कोई एक सही या तो कोई दूसरा सही, ये ध्यान से चेक करिए है क्या इसमें। वो थोड़ा सा ध्यान से। सम गर्ल्स, दूसरा चौथा देखिए सही कह रहे हैं। दूसरे में गर्ल्स है, चौथे में गर्ल्स है। दूसरे में बुक है, चौथे में बुक है। एक पॉजिटिव के साथ लिखा गया, एक नेगेटिव थॉट के साथ लिखा गया, मतलब दोनों में से कोई एक तो सही है, दोनों एक साथ झूठ नहीं बोल सकते। तो अगर इधर का आएगा ऑप्शन में, अगर लिखा होगा कि इधर टू इधर 4 करेक्ट तो वो सही मानेंगे। लेकिन ऑप्शन में ये भी उसके साथ लिखा होगा कि थर्ड इज करेक्ट। ठीक है। देखिए ऐसा लिखेगा ओनली, पहला ऑप्शन ओनली थर्ड सही, ठीक है करेक्ट। ओके। दूसरा लिख देता हूं इधर 2 और 4 करेक्ट। तीसरा लिख देता हूं ऑप्शन थर्ड करेक्ट एंड इधर सेकंड और फोर्थ करेक्ट। अब बताइए कौन सा? ये कह रहा है कि तीसरा सही है, तीसरा सही आएगा। दूसरा कह रहा है दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दूसरा और चौथा सही, इनमें से कोई एक सही हो सकता है, ये भी अपनी बात पे सही है। लेकिन तीसरा कह रहा है, दोनों बात कह रहा है कि तीसरा सही है। तीसरा क्या कह रहा है ऑप्शन कि तीसरा सही है, और ये भी दूसरा और चौथा भी आपस में सही है, तो इधर का केस लगेगा। ठीक है, समझ गए? दूसरा चौथा एक साथ, इधर इसके साथ एक ही स्टेटमेंट लिखा जाएगा, या तो दूसरा सही या तो तीसरा चौथा सही। ओके। अब कैसे सही होगा देखिए, अभी तो बताया मैंने, दो ऐसे कंक्लूजन जिसमें सेम वर्ड हो। जैसे देखिए दूसरे में देखेंगे गर्ल्स है, चौथे में देखेंगे गर्ल्स है। दूसरे में देखेंगे बुक है, चौथे में देखेंगे बुक है। गर्ल्स बुक दोनों में है। एक पॉजिटिव के साथ लिखा गया, सम वर्ड के साथ लिखा गया, एक है नेगेटिव वर्ड के साथ। तो ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री पेयर कहे जाते हैं। समझ गए? मतलब ये कह रहा है कि लड़कियां बुक हैं, ये कह रहा नहीं है। तो आप खुद सोचिए, कोई एक तो सही बोल रहा है ना, एक बोला है एक बोला नहीं है, तो कोई दोनों में से कोई एक तो सही है ना। जैसे अभी एग्जांपल से बोला ना कि मान लीजिए बाहर देखिए रवि जी हैं, 2 लोगों को भेजा मैंने, तो एक आप आके कह रहे हैं कि नहीं है, वो कह रहे हैं, तो मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा? दोनों एक साथ गलत तो नहीं हो सकते, दोनों एक साथ सही भी नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक सही बोल रहा है। वेन डायग्राम ये बताता है, इंडिविजुअल का इंफॉर्मेशन देता है। समझ गए? देखिए क्या करना है आपको, वेन डायग्राम बनाना अच्छे से। ओके, इंडिविजुअल गलत कर देना, सही गलत सही कर देना, ठीक है, वही प्रोसेस है। ऑप्शन की तरफ देखना है। ऑप्शन में अगर कहीं ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा कि इधर वाला केस,
अगर ऐसा नहीं लिखा ऑप्शन में तो आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, जो गलत गलत, जो सही सही। लेकिन अगर ऑप्शन में लिख दिया कि या तो दूसरा सही या तो तीसरा सही, ऐसा कुछ लिख दिया, तब उसके बाद से अपने माइंड को रिकॉल करेंगे। वेन डायग्राम को भूलिए, ऑप्शन में देखिए कि दो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री पेयर लिखे गए हैं क्या, और उस हाँ, ये कहने का मतलब है कि देखो दोनों, इसको इंडिविजुअल कहेंगे तो ये भी गलत मानेंगे, इसको इंडिविजुअल कहेंगे तो ये भी गलत मानेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन कोई एक सही कह रहा है, समझ गए। अब देखिए इसको क्या है, देखिए 50-50% की होते हैं ना, ये अगर पहला देखेंगे तो पहले वाले को दूसरा, पहले वाले को पहला गलत बोल रहा होगा, जो ये दूसरा है स्टेटमेंट, इसको पहला गलत बोल रहा होगा फिगर, दूसरा सही बोल रहा है इसे। ये कह रहा है इसको कौन सा गलत बोल रहा है, ये पहला गलत बोल रहा है और दूसरा सही बोल रहा है, समझ गए। हाँ, वेन डायग्राम दिख रहा है तो एक कोई सही बोलेगा एक गलत बोलेगा, तो इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वो तो गलत है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री पेयर है, मतलब एक ही बात दो लोग बोल रहे हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बोल रहे हैं, नेगेटिव अप्रोच के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। तो कोई इधर का केस लग जाएगा। हमें नहीं पता कौन सही है, ये नहीं बता सकते कौन सही है, दोनों अपनी जगह हम झूठ ही मानेंगे। जब हमें कंफ्यूजन है तो दोनों को झूठ ही मानेंगे, या कुछ बता, इसका मतलब देखो गलत काटने का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, हम ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है। बात समझना, कह रहा ना कि सम गर्ल्स आर बुक, सम गर्ल्स आर बुक, ऊपर वाला गलत कह रहा है, नीचे वाला सही बोल रहा है। तो काटने का मतलब ये अर्थ नहीं हुआ कि हम इसे गलत हम बोल रहे हैं, काटने का अर्थ ये होता है कि हमें इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है, समझ गए। हाँ, डेटा को नहीं पता चल पा रहा है, इसलिए हम इसको गलत कर रहे हैं, समझ गए। और इधर का केस होता है, ये बेसिक बात है, ये समझिए। ये काटने का मतलब ये नहीं होता कि ये गलत ही है, 100% गलत है, 100% गलत थोड़ी है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, समझ गए। 50-50 है तो उसको हम गलत है माने, हम उसके बारे में बोल ही नहीं सकते, तो इसलिए ऑप्शन हटा रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, ओके। लेकिन अगर ये दोनों है कंप्लीमेंट्री पेयर है, मतलब कोई एक तो सही बोल रहा है। तीसरा लिखा होगी थर्ड करेक्ट, 3 करेक्ट नहीं, थर्ड उसको कर लीजिएगा। थर्ड मतलब तीसरा तो 100% सही था ना, गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में वो सही है, सदाबहार है, मतलब कहीं भी हो सही है वो, ओके, दोनों सिचुएशन में सही है। लेकिन ये है एक में गलत एक में सही है, तो इसमें इधर लग गया। इधर वही लगता है कि एक ही बात को दो लोग बोले, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बोले कि नेगेटिव अप्रोच के साथ बोले, तो कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं कि दोनों में से कोई एक सही बोल रहा है, ठीक है। हाँ, तीसरा सही है, ये लिखा तो है मैंने, थर्ड सही, थर्ड इज करेक्ट, ओके। एंड इसके साथ ये भी बोल दिया कि इधर सेकंड और फोर्थ करेक्ट। तीसरा तो कंफर्म सही है, ये बोल रहा है कि तीसरा कंफर्म सही है, और इन दोनों में कोई एक सही है, ठीक है। एक 4 स्टेटमेंट का करिए। बैग नहीं, बैट है। पहले से पढ़ तो नहीं रखा है आप लोगों ने इस चैप्टर को, तब ठीक है। पहले से जो पढ़ लेते हैं ना कुछ बालक, अब वो ज्यादा वो रहते हैं कि नहीं ऐसे कैसे। डिलीट, हाँ उसे डिलीट कर दीजिए। जो बता रहा हूं लेटेस्ट और सबसे अच्छा, ये समझ लो कि सबसे आपके हिस्से की मेहनत मैं खुद कर लेता हूं कि सबसे सिंपल से सिंपल कॉन्सेप्ट अप्रोच बताने के लिए बिना कंफ्यूजन के। तो उससे आप थोड़ा सा भी दिमाग में संदेह न रखिएगा आप लोग कभी भी कि कुछ और कोई और बंद किसी और तरीके से और आसान हो सकता था। सबसे आसान तरीका आपको बताया जा रहा है, किसी भी चैप्टर में बता रहा हूं, मेरा यही काम ही है। स्टडी आईक्यू के प्रोफाइल पे लिखेंगे तो हम ये नहीं कहीं भी लिखे बोलते हैं कि हमारा ये एग्जाम क्रैक किए हैं वो एग्जाम। मैंने यही बात बोली है कि पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करता है आदमी, और सरल अप्रोच से पढ़ाने की कोशिश करता है, ये अपने आप में एक अलग बात है।
अब देखिए एक नया इसमें कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं, एटलीस्ट सम फाइटर्स बीइंग रेट, इसका मीनिंग बता दूंगा, इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है। तीसरा, एटलीस्ट, इसमें थोड़ा अलग तरीके का मैं लिख रहा हूं। अच्छा, इसको थोड़ा अभी मत बनाइएगा, इसको बाद में करेंगे, मैं बस लिख लीजिए इसको, इस एक क्वेश्चन के बाद करेंगे। एटलीस्ट some cats are definitely हाँ जी लिख लिए, डेफिनेटली बैट्स, BATS। अब ये थोड़ा इस टाइप के भी कंक्लूजन लिखे जा सकते हैं, एटलीस्ट सम फाइटर्स बीइंग रैट्स इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज वर्ड के साथ। ठीक है। अब इसका हम अर्थ क्या निकालेंगे, चलो इसको कर ही लेते हैं। और एटलीस्ट सम कैट्स आर डेफिनेटली बैट्स, बैट, BATS। हिंदी में ये ऑप्शन बोल दूं? हाँ इसमें तो, हाँ कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं इंग्लिश में हाँ थोड़ा सा किसी किसी चैप्टर में तो यूज टू होना चाहिए। कंफर्ट थोड़ा इको फ्रेंडली होता है ना, मेंटली रहेगा कि हाँ ठीक है इंग्लिश। सारा नहीं, लेकिन कुछ चैप्टर्स तो देखते रहना चाहिए क्योंकि तभी यूज टू होंगे। जहां जरूरत हो वैसे ढलिए। हिंदी माध्यम का इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम हिंदी हिंदी करना है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है ना कि फोकस किस चीज पे करता है कोई एग्जाम, तो वो इंग्लिश मीडियम के लिए पार्शियलिटी थोड़ी बहुत तो रहती है। पार्शियलिटी इनके साथ होती है, फेवर रहता है इंग्लिश मीडियम लोगों के साथ, थोड़ा बहुत तो रहता है, सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो आप जिसके साथ सॉफ्ट कॉर्नर है, थोड़ा सा आपका भी झुकाव होना चाहिए उधर की तरफ। बताइए क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं आप लोग, कौन? अच्छा ठीक है, सही है, फिगर बनाइए सही से। कल की क्लास में थे आप लास्ट में? तब तो बन रहा होगा। थर्ड, एटलीस्ट सम कैट्स आर डेफिनेटली बैड्स। अब इसका क्या मतलब, खुद इसका अर्थ निकालिए कि क्या हो सकता है। हाँ एटलीस्ट कम से कम, ठीक है, कुछ बिल्लियों के बैट होने की पूरी संभावना है। अब पूरी संभावना मतलब ये हार्ड वर्ड है, ये ध्यान रहे। कोई एक भी ऐसे स्टेटमेंट को कोई एक भी मना करेगा ना तो मान जाएंगे। ऊपर इन दोनों का मतलब समझिएगा। ठीक है, देखिए बनाए हम, कह रहा है कि ऑल बैट्स आर कैट्स, ऑल बैट्स और ये कैट। ठीक है, नो कैट इज रेड। अच्छा एक और ऐसा ही फिगर बनाएंगे, ठीक है, नो कैट्स इज रेड, नो कैट्स इज रेड, तो कैट रेड नहीं है तो ये तो दूर होगा, इसमें भी दूर ही होगा क्योंकि कैट का, अगर बैट का बोला होता तो इससे कट कर देते। ठीक है, इसमें भी दूर ही होगा। और ये क्या था हमारा, कैट, रैट था ना, रैट है, ये रैट है। ठीक है,
कह रहा है ऑल रेड्स आर टाइगर, ऑल रेड्स आर टाइगर, ऑल रेड्स आर, रेड टाइगर में दे रखा है बस, तो बस हम, ठीक है। लेकिन इसके बारे में ऐसा कर सकते हैं, सबके साथ भी तो हो सकता है, तो इसको एक ऐसा सर्कल बनाएंगे, इसको तो ठीक है घेरेगा ही, सबको थोड़ा थोड़ा कट भी कर सकता है, ठीक है। ये टाइगर, ठीक है। मैंने बोला कि इसके साथ दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर सबको तो घेर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। देखिए जिसके साथ डेफिनेटली ऑल का रिलेशन दे रखा है, ठीक है, इसके साथ तो करिए, लेकिन बाकी के साथ सम का बिहेवियर करिए, ठीक है, ओके। सबको थोड़ा थोड़ा कट करिए, बाकी इसके साथ तो पूरा दे रखा था। चौथा स्टेटमेंट है सम टाइगर्स आर फाइटर, टाइगर से ये और फाइटर, फाइटर फाइटर अलग है, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अलग से टाइगर को ही बस कट करना पड़ेगा, इससे भी रिलेशन नहीं करना है, ठीक है। और ये क्या हो गया, फाइटर, ठीक है, ठीक है, FIGSTER, फाइटर हो गया, डन। अब देखिए, अब इसमें सम टाइगर्स आर फाइटर, अब फाइटर इसमें लेंगे तो सबको सबको, टाइगर को कट कर रहे तो किसी को मना भी नहीं किया, तो सबको कट करिए। इसमें टारगेट है कि जिसको, हाँ सबको करिए, सबको करिए, इसमें जिसके बारे में नहीं बोला गया सबको लेके चलिए मिक्स, ठीक है। मना तो नहीं किया ना, सीधी सी बात है, किस जिसको मना किया होता मान जाते हैं, ओके। अब हमारा आ गया कंक्लूजन, सम टाइगर्स आर कैट, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले से लेंगे सम टाइगर्स आर कैट, टाइगर कहां पे है, टाइगर 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 ये रहा, कैट कहां पे है, कैट ये रहा, नहीं है कोई, तो ये गलत हो गया, ओके। दूसरे की बात करेंगे, एटलीस्ट सम फाइटर्स बीइंग रेड्स इज पॉसिबिलिटी। अब देखिए ये ऐसे ऑप्शन लिख दिया गया ना, तो थोड़ा सा ध्यान से, ये एक नया वर्ड हो सकता है यूपीएससी के लिए भी, मतलब यूपीएससी भी ऐसा पूछ सकता है, ऐसा संभावना रहती है। क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट कम से कम, ओके, कुछ फाइटर, ओके, बीइंग रेड्स मतलब उनका चूहे होने की कुछ तो पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी जो वर्ड आ गया ना, तो कहीं भी अगर एक जगह भी सही हो रहा है ना, ओके, तो उसे हम सही मानेंगे, समझ गए। पॉसिबिलिटी मतलब कह रहा है कि कहीं संभावना तो है ना, इसमें से एक सही कहता है एक गलत कहता है, तो पॉसिबिलिटी अगर जहां भी आ गया तो अक्सर आंसर होता है कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, मतलब कहीं ना वो सही होता है, समझ गए, इसे सही मान लेते हैं अक्सर 99% केस में। क्योंकि देखो कोई भी, आप इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए, एक सही बोल रहा था तो दूसरा गलत बोल रहा था, ओके, एक फिगर सही दूसरा गलत बोलेगा, तो ये पॉसिबिलिटी यही तो कहता है। पॉसिबिलिटी मतलब कहीं भी अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर एक फिगर सही भी बोल रहा है तो ठीक है, एक गलत भी बोला कोई बात नहीं, पॉसिबिलिटीज ही तो कह रहे हैं हम, डेफिनेटली नहीं बोल रहे, पॉसिबिलिटीज, ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। तो क्या कह रहा है, कहीं सही है क्या, फाइटर को इसमें है सही इसके, तो ये सही मान लेंगे, समझ गए, बारीकी समझ पा रहे हैं आप लोग। अब कह रहा है एटलीस्ट सम कैट्स आर डेफिनेटली बैट्स, अब इसमें एकदम रिजिड हो रहा है, कह रहा है कि ओके, कुछ बिल्लियां डेफिनेटली निश्चित रूप से बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, ठीक है, ओके। अब कुछ बिल्लियां चमगादड़ हैं, देखिए ये एकदम डेफिनेटली बोल रहा है, तो कुछ है मतलब ये पॉजिटिव है, तो ऊपर वाले से देखेंगे बिल्लियां चमगादड़ हैं, एक मिनट, बिल्लियां चमगादड़, अच्छा ऊपर तो है ना, ऊपर सही है ना, हाँ ठीक, मैं इधर देख लिया था, ठीक है, बिल्लियां चमगादड़ है, सही है ये भी। अच्छा तीसरा नन ऑफ फाइटर इज राइट, ये तो सिंपल लिखा गया है, नन नेगेटिव है तो इसके साथ देखेंगे, नन तो ऐसा तो है ही नहीं, कौन सा है, नन ऑफ फाइटर, फाइटर फाइटर कौन सा रहा, व्हाइट वाला, और ये सबके साथ रिलेशन रख रहा है, ओके, ये गलत हो गया। मतलब एटलीस्ट सम वाला वो पॉजिटिव है, तीसरा पॉजिटिव ही है ना, डेफिनेटली ना, नॉट थोड़ी लिखा है कहीं इसमें, हाँ, तो वो पॉजिटिव है, ऊपर वाला से चेक कर लेंगे, नीचे वाला तो इसको सही बोलेगा ही बोलेगा, ओके। अब सुनिए मेरी बात, ये ऑप्शन नहीं, इसको 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 लास्ट वाले को देखेंगे, थर्ड वाले को, सॉरी,
एटलीस्ट सम कैट्स आर डेफिनेटली बैट्स बोला है। अगर इसकी जगह मैं लिखता एटलीस्ट सम रैट्स आर डेफिनेटली बैट्स, तब गलत हो जाता, समझ गए? डेफिनेटली बोल रहा है कि 100% सही श्योरिटी के साथ बोल रहा है कि निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से वही होगा जो दोनों में वेनिस्ट होगा। ओके, चलिए, तो ये भी पॉसिबिलिटीज भी कर सकते हैं ये भी। तो आपने एक बात तो समझ ली कि आपका अगर फिगर बन पा रहा है तो 3 स्टेटमेंट दे, 4 दे, 4 वाला समझ रहे, बहुत बड़ा क्वेश्चन माना जाता है, बड़ा क्वेश्चन। ये 4 से कंक्लूजन निकाला और इतने सारे कंक्लूजन निकाल लें। हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिया, कहीं भी ऐसा स्ट्रेस नहीं लगा कि कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, वही पुरानी चीजें, घिसी पीटी चीजें, बस थोड़ा सा हम उसी को रिवाइज कर रहे हैं। बस ऑप्शन लिखने के तरीके थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं तो उसको हम समझ रहे हैं। बाकी फिगर तो पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक वही रहा मेंटेन हमारा। मैंने ये कहीं आपको नहीं बोला कि एक नो का बनेगा, ऑल के साथ ये बनेगा कंडीशन, ये कंक्लूजन निकालेगा, नो का ऑल, सम ऑल ये निकालेगा, ऐसे निकालेगा, वैसे, ऐसा कहीं कुछ बोला? प्रश्न पढ़ के कहीं कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं ना। अब ऐसा, अब ये ऐसा पैटर्न है, ऐसा तरीका है कि आपको अगर अपने लड़के को भी पढ़ाना पड़े ना, तभी भी आपको याद रहेगा। वेन डायग्राम, ऑल, सम, समझ गए? तो इतने साल बाद भी याद रहेगा। तो हो गया हमारा। ओके, हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।